अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड फेस्टिवल टॉक शो। आई एम डॉक्टर माया तारिक, योर होस्ट। आज जिस गेस्ट ने मैं ज्वाइन किया है उन गेस्ट से अगर बात की जाए तो एक बहुत मुश्किल है बीइंग अ फीमेल कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हो और उसके साथ साथ पीएचडी में भी इनरोल हो। ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी एज में अपनी पीएचडी को इनरोल भी करना, पूरे स्टडीज़ भी करना और अपने घर को भी देखना और बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करना है एक्टिवली। और जिस गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, इन गेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर काम बहुत एक्टिवली और मोटिवेट होकर काम करती हैं। मैंने आज तक इनको कभी भी इस तरह से डिमोटिवेट होकर नहीं देखा कि अच्छा ये काम है कर लिया, नहीं। मैं इनसे खुद भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इनसे बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है एज अ सीनियर जूनियर मुझे लर्न करनी चाहिए अपने सीनियर से, वो मैंने की हुई है। चलिए आज चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर गुरबा? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मारिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर गुरबा कि आपने टाइम निकाला और बहुत बिजी शेड्यूल था। आई नो डैट कि आपने फिर उसमें टाइम निकाल के पॉडकास्ट करनी आई है और स्पेशली मेरे प्लेटफॉर्म को टाइम दिया है और ताकि बहुत से व्यूअर्स इसको आज पॉडकास्ट को देख सकें। अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। अब इंशाल्लाह हम आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है बहुत सारी चीजें जो है हम एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करेंगे एंड आई होप कि हमारे ये पॉडकास्ट जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी हो सकता है। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। ओके डॉक्टर गुरबा, आप कहेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? डॉक्टर मारिया, मैंने डीपीटी की हुई है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। देन मैंने एमएस किया है इन न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी अगेन रिफा से, और मैं अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अब मैं पीएचडी कर रही हूँ रिहैबिलिटेशन साइंसेज। दैट्स ग्रेट। ओके डॉक्टर गुरबा, जिस तरह से आप पीएचडी में कर रही हैं तो आप अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड में खुद आई थी या किसने गाइड कर दिया देन आप फील्ड चॉइस कर लिया आपने? अब आप मुझे ये बताइए, मैंने सच बताना है कि मैंने वैसे ही बताना है कि मैं बाई चॉइस आई थी और आपने वो बताना है जो कि हमारे व्यूअर्स मोटिवेट हो सके और रियल बताना है। हाँ बिल्कुल मैं बहुत ही ऑनेस्ट होंगी इस पूरे पॉडकास्ट में। एक्चुअली मैं बाय चॉइस नहीं आई थी। मुझे आपको पता है हमारे यहाँ पे एक डायनामा है कि हमने अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगाना ही लगाना है, ठीक है। घर वाले बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, रिश्तेदार बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, तो जब एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो हम फिर डीपीटी में आ जाते हैं। तो वो डीपीटी का मुझे इस तरह से हुआ कि मेरे फादर के फ्रेंड्स के फ्रेंड में एक डॉक्टर थे, उन्होंने रिकमेंड किया मेरे बाबा को कि डीपीटी जो है वो भी नई इंट्रोड्यूस हुई है तो आपको अपनी बेटी को इस फील्ड में भेजना चाहिए। बस वो एक ऐसा इंट्रोडक्शन था, उस इंट्रोडक्शन से आज मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाई चॉइस यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है अल्लाह ताला जो करते हैं वो बहुत बेहतरीन करते हैं। वेरी सेटिस्फाइड आंसर, जो कि मुझे भी लगता है जिस तरह मैंने आपकी स्ट्रगल को देखा हुआ है, क्योंकि सम टाइम मेरे पास वो अभी तक गेस्ट आ रहे हैं, डेफिनेटली बात है मैं उनकी स्ट्रगल देखी भी होती है, ठीक है। जितनी मैंने देखी है कि आप एक्टिवली हो कि अच्छा ये पकड़ना मैं विजिट कर रहा हूँ, होम विजिट कर रहा हूँ, अच्छा ये पकड़ना मैं यहाँ से हुआ हूँ, अच्छा ये मैनेज करना कैसे करना है। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जो मैं यहाँ पर व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी और ये थी 8th सेमेस्टर में, तो उस टाइम हमारी रोड जो थी ना एक मोरिया पुल लाहौर में जिससे बंद हो गया वाला, और हम तकरीबन 7 बज के हुए, 4 बजे के निकले हुए, 6-7 बजे के ये सो के उठी, क्या हुआ? हमने कहा रास्ते बंद है, तो कहती है चलो और तुम लोग को लेके चलती हूँ। 7-8 लड़कियों को हाथ पकड़ा और हमारा फर्स्ट टाइम था कि हमने जाना कैसे, स्टेशन की स्टेयर्स जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, सबको इकट्ठा किया, नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ से हमें सेफ हमें हमारे वहाँ पे पॉइंट पे उतारा कि तुम लोग अब यहाँ से घर जा सकते हो। और उस टाइम मैंने चीज़ सीखी कि आपका कॉन्फिडेंट बीइंग अ गर्ल कितना इम्पोर्टेंट है होना, ताकि आप मार्शल से लड़ सकें। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैंने तब उस टाइम में 2016 में लर्न की थी इनसे। तो मुझे आज भी याद है और अब मुझे लगता है इससे बड़ी ज़रूरी है कि एक सीनियर या जूनियर या हम लोग वो चीज़ लर्न भी कर रहे होते हैं, तो वैसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस होना एक स्पेशली बीइंग ए गर्ल, आप अगर प्रैक्टिस में हो, फील्ड में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, क्लिनिक में हो, या दोनों तरफ एंगेज हो, तो आपको कॉन्फिडेंस डज मैटर अ लॉट। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप अभी मुझे बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस था, स्ट्रगल थी, हर तरह की चीज़ें हम देखते आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट, हम अपनी लाइफ में अगर यही ट्रेड्स लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक दिन कैरेक्टर मास्टरी के जहाँ प्रैक्टिशनर हो जाएगी कि हाँ ठीक है अब हमें जो है कैरेक्टर मास्टरी भी आती है, इस तरह से। और एक तो लड़की का सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है।
डॉक्टर कृपा, इस तरह जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, देन आफ्टर आपने कब अपना करियर का स्टार्ट किया और किस तरह से किया? कैरियर का स्टार्ट ऐसा स्टार्ट था कि वो अभी तक पॉज नहीं आया। वो इस तरह से स्टार्ट हुआ जैसे मैं 2017 में मैं ग्रेजुएट हुई। एग्जैक्टली जैसे ग्रेजुएट हुई ठीक 2 महीने के बाद मुझे जॉब मिल गई। मैंने अपनी वहाँ पे जॉब की। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी के तौर पे हुआ। मैंने स्पेशल बच्चों के साथ काम किया, काफ़ी अर्सा उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद मैंने एकेडमिक्स लाइन में चली गई। फिर मैंने दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चली। मैंने एकेडमिक्स एंड क्लिनिक दोनों साथ साथ चलते गए। फिर यही सफ़र चलता गया और इस सफ़र को शुरू किया था 2017 में और अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र आज तक चल रहा है और अल्लाह ताला उसको ऐसे आगे चलाए रखे। अभी करेंटली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में और वहाँ पे उनकी जो इंटरनेशनल क्लिनिकल प्लेसमेंट होती है उनकी मैं सुपरवाइजर भी हूँ। दैट्स ग्रेट। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैं कुछ ऐड पॉइंट इसलिए करती जा रही हूँ ताकि कुछ मुझे नो हाउ ज़रूर है। और सबसे कि जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया हुआ है वो एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कहीं काम कर रहे हो उसके बाद अपनी थोड़ी सी याद चीज़ें अच्छी छोड़ जाना ताकि लोग आपको याद भी रखें। तो मैंने जहाँ जहाँ इनके सुना तो बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट सुनती आई हूँ। और स्टूडेंट्स स्पेशली आपके स्टूडेंट, अच्छा डॉक्टर कुरबा किरण, हाँ ये तो उनकी स्लाइड से ना ये बता रहे कब मिलेंगे हमें, तो ये एक स्टूडेंट्स का भी बड़ा पॉजिटिव होता है कि वो आपको याद रखते हैं। अच्छा डॉक्टर कुरबा, जिस तरह आपने क्लिनिक में भी काम किया, डेंटल में भी काम किया, तो एक टीचर बन के आपको कैसा फील होता है? जैसा स्टूडेंट्स आपको, जब आप जिन यूनिवर्सिटीज को छोड़ के आ चुकी हुई हैं और टीचर्स स्टूडेंट्स याद कर रहे होते हैं उस टाइम पे कि ये हमारी टीचर है, वो ये डॉक्टर कुरबा या वट एवर जो भी टीचर स्टूडेंट्स का होता है, तो आपको कैसा फील होता है? क्या आपको बेस्ट लगा था, आइदर बिकम क्लिनिशियन या एज अ टीचर? आपको कौन सी फील्ड ज़्यादा अच्छी लगी? डॉक्टर मानिया, दोनों की ना अपनी एक सिग्निफिकेंस है। बीइंग ए क्लिनिशियन, हमारा काम जो है वो क्लिनिशियन का ही है क्योंकि हम बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट है ना, तो हमारा हाथ ही हमारे जो है ना हमारी कमाई का जरिया है। हम अपनी फील्ड को फुलफिल ही मैनुअली करते हैं। तो क्लिनिशियन होना तो ये हमारी प्राइमरी जॉब है ना। लेकिन अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो हमारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मुअल्लिम है। तो जब हम इस तरह से एक इस पेशे में आते हैं जहाँ पे हम किसी को अपना इल्म बांट रहे हैं, अपना इल्म दे रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे बेहतर तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, दोनों के अपने अपने डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं। आप अपने जिस भी रोल में फिट हो सके आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसमें अपना 100% दे दें। तो मैंने बीइंग ए टीचर, अभी मैं रिसेंट आपके साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है सुपीरियर में ना, तो वो मुझे बता रहे कि मैडम हम ना एक गैदरिंग में थे, तो वो सारी फिजियोथेरेपिस्ट की गैदरिंग थी। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो 1-2 स्टूडेंट जो थी वो शालामार की थी और 4-5 स्टूडेंट्स यूएसए के हैं और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से और एक गैदरिंग से ना। तो बता रहे कि ना एकदम से आपका जिक्र हुआ, तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि हाँ मैडम ने तो हमें भी पढ़ाया हुआ है, मैडम ने तो हमें भी पढ़ाया हुआ है, किसी ने कहा जेनेटिक पढ़ाई है, किसी ने कहा कहीं नहीं पढ़ाई है। तो वो सबने कहा मैडम मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि आप तो बहुत पुरानी है। तो वो मतलब कि मैं इतना हंसी उस बात पे कि वो ऑब्वियस सी बात है, वो उनको लगता है कि नहीं मैडम जो है अभी शायद टीचिंग में आई है या क्या सिनेरियोज है। लेकिन जब मैं एक देखती हूँ ना, स्टूडेंट्स को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ से जब चली जाऊँगी, जहाँ से दुनिया से चली जाऊँगी, तो शायद एक लेगेसी छोड़ के जाऊँगी और वो ये लेगेसी होगी कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में ये कहते हैं, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि मेरे स्टूडेंट्स से फीडबैक देते हैं कि मैडम को एकेडमिक्स पे भी ग्रिप है और मैडम को क्लिनिक पे भी ग्रिप है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बहुत ऑनर की बात है। अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र है कि उसने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है। तो ये बस स्टूडेंट्स का प्यार है और अल्लाह ताला का कमाल है जिसने इतनी इज्जत दी हुई है। बेशक ऐसा ही है। मैं कहती हूँ कि बिकम अ टीचर आप होते हो स्टूडेंट्स के सराउंडिंग में, बिकम अ क्लिनिशियन आप स्पेशली पेशेंट्स की तो स्पेशली ये बात सही बात की है कि हमारे जो हाथ हैं कुदरती की बहुत अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी होती है। जब हम किसी पेशेंट की भी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो पेशेंट्स जिससे खुश होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वो उनकी खुशी देख के ना आपको इंस्पिरेशन। आपको पता है मेरे पेशेंट्स मुझे आज भी मुझे कॉल करते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं अपने पेशेंट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं होम विजिट के थ्रू, जहाँ मैं नहीं जा सकी मैंने वहाँ पे उनको भेज दिया, उनको इस बात को अश्योर किया है कि मेरे ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और आज भी उनके मुझे कॉल्स आते हैं। जो पेशेंट इवन दो मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जो आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी फैमिली वो मेरे साथ कांटेक्ट में करती है। उनके घर में कोई खुशी है, कोई कमी है,
वो मुझसे राब्ते में रहते हैं, मेरा हालचाल पूछते हैं। जब मेरी शादी हुई, मेरे बेटे हुए, तो दोनों दफ़ा में उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया। तो ये बहुत ऑनर की बात होती है कि कोई बंदा आपको अपनी दुआओं में याद रख रहा है, आपको अपने गुड और बैड टाइम दोनों में याद रख रहा है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स के साथ भी एक बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है और आज भी है। ओके वेल, इस बात से मैं भी आपकी एग्री करती हूँ। एक बार ने मुझे अपना पेशेंट दिया था, मिस सौदत का शायद याद हो आपको, कैंट में। और मैं कहती हूँ जितना अच्छा कुर्बा कैसी है वो डॉक्टर कुर्बा, हमें ये बता दें उनकी हो ना। सो ये बुरा होता है कि पेशेंट्स आपके मुझसे पूछे, मैं कहूँ बिल्कुल ठीक है, आप कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। ये होता है पेशेंट और जो कहने के डॉक्टर का रिलेशनशिप, वो जो कि बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, जैसे स्टूडेंट टीचर का बन रहा होता है एक अच्छा। सो इस वजह से यहाँ से बहुत से अब ये बाहर आ चुके हैं, बाहर का ट्रेंड एक आ चुका है कि बाहर से एमएस किया जाए। आपने भी जब एमएस करना था तब वो था बाहर के एमएस की वर्थ है, पाकिस्तान के एमएस की वर्थ भी नहीं है। एंड सेकेंड, अब आप माशाल्लाह पीएचडी भी कर रही हैं, ठीक है। तो आया आपके माइंड में था कि मैं पीएचडी बाहर से परस्यू करूँ या पाकिस्तान से करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए। एंड थर्ड वन कि जिस तरह आपने पीएचडी में किया, एमएस किया, सो आपको ये था कि पीएचडी में यहाँ से एमएस करके पीएचडी में एनरोल हो सकती थी बाहर, क्योंकि जो हमारे व्यूज़ हैं उनका ये बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट है कि यहाँ के एमएस की वर्थ नहीं है, यहाँ के पीएचडी की वर्थ नहीं है, और जो अर्न हम कर रहे हैं वो उस लेवल का नहीं जिस तरह के होना चाहिए। डॉक्टर मारिया, मैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कोशिश नहीं की है। मैंने भी जब पीएचडी में एडमिशन सिक्योर करना था तो मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को हंट किया है, और तकरीबन मैंने 50+ सुपरवाइजर्स को ईमेल भी किए। तो लेकिन उस सारी सर्च में, उस सारी जर्नी में मैंने देखा है कि कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और एक अच्छा प्रपोजल, इट डज मैटर। ये चीज़ें होंगी तो आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो जब मैं इस जर्नी में थी, इस हंटिंग जर्नी में थी कि मुझे पीएचडी के लिए मैं एंथुसियास्टिक थी, मुझे था कि मैं पीएचडी कर लूँ, तो उस दौरान में जहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी पहले मिल गई, मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मैं यहाँ से भी पीएचडी कर रही हूँ तो मैं काम इस तरह का करूँ कि मुझे खुद बाहर से रिसर्चर्स जो हैं वो बुलाएं, पोस्ट डॉक के लिए बुलाएं, मुझे फेलोशिप के लिए बुलाएं। तो मैं यहाँ रह के भी वैसा काम कर सकती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं पीएचडी करने के लिए बाहर जाऊँ, मैं फेलोशिप के लिए भी जा सकती हूँ। ऑब्वियसली बात है, मैं जब काम कर रही होंगी, डाटा कलेक्ट कर रही होंगी, तो मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बाहर की भी देखूंगी, और यहाँ से भी मैं कर ही रही हूँ। तो मुझे लगता है जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जाना चाहिए। ओके, जैसे अब आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपने हर जगह वर्क भी की है, सो आया आपको लगता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम अगर एक एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आप चीज़ों को बजट में मैनेज कर सकती हैं? जैसे बाहर लोग का होता है ना कि पाकिस्तानी 11 लाख कमा रहे हैं, 12 लाख कमा रहे हैं, ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा पैसा है, यहाँ के देखो सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, तुम लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे रह के, बाहर निकलो। लोग का ये कॉन्सेप्ट माइंड से खेलना भी है यार, मूव कर जो। और जब अच्छे थेरेपिस्ट ने बाहर मूव कर देना है, अपने पाकिस्तान कंट्री को सर्व ही नहीं करना, सो आपको लगता है ट्रू ऐसा ही होना चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए? डॉक्टर मारिया, इसमें मुझे लगता है कि हर पर्सन की अपनी एक पर्सनल चॉइस भी होती है कि आपने कहाँ काम करना है। कुछ फैमिली प्रेफरेंसेस भी होती हैं, कुछ आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं। तो हम इसकी गिर्द ना दायरा नहीं खींच सकते कि आप कभी अपना मुल्क नहीं छोड़ के जाएंगे या आप बाहर ही काम करेंगे, आप यहाँ काम नहीं करेंगे। आपको दोनों तरफ हमेशा चीज़ों को बैलेंस लेके चलना चाहिए। जब आपको जिस वक्त जो ज़रूरत महसूस हो उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं और कहते भी हैं कि मैडम हमने तो सुना है कि फिजियोथेरेपी में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, पैसे नहीं हैं। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि बेटे मैं ये बात आपको नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने इसी ही प्रोफेशन के थ्रू बहुत कमाया है। और मैंने ये मैं बात क्यों ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के मोटिवेटेड रहे। कमाने का कहते मतलब नहीं है कि मैं घर बैठूंगी तो मुझे पैसे आएंगे, नहीं, उसके लिए मेहनत की है, उसके लिए काम किया है, दिन रात काम किया है। तो जब आप काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी उतने ही ज्यादा खोलते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेहनत करते जाएंगे तो हरकत में बरकत है। अदरवाइज ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं है जहाँ पे आप ये सोचेंगे कि जॉब्स नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, वैकेंसी। मैं आज भी आपको बताऊं कि जब मैंने जॉब अपनी स्टार्ट की थी 2017 में, तो मैंने जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने फौरन से मैं सीवी वेंडर बन गई। मैंने जगह जगह सीवीज ड्रॉप की। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक वैकेंसी का वेट करती कि वैकेंसी आई है और मैंने वहाँ अप्लाई करना है तो मुझे शायद लेट हो जाता।
तो आपको मेहनत करनी चाहिए। आप मेहनत यहाँ पे रह के करें या आप मेहनत वहाँ रह के करें, आपकी मॉरल ड्यूटी ये है बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, कि आपने पेशेंट को सर्व करना है तो आप पेशेंट को सर्व करें। लेकिन मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी कि आप बाहर ज्यादा कमा रहे हैं, आपको यहाँ मौका नहीं मिलेगा। आप मेहनत करें, यकीन करें, आपको बहुत सारे मौके यहाँ पे मिल जाएंगे। डॉक्टर के पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीइंग अ गर्ल, जो मुझे लगता है कि मैं खुद भी अपनी चीज़ों को देख भी रही होती हूँ, बहुत साल से ऑब्जर्व भी कर रही होती हूँ कि बहुत से हमारी सोसाइटी का मिसकॉन्सेप्शन है कि जो प्रैक्टिकल वुमेन है वो सिर्फ प्रैक्टिकली काम कर सकती है, वो हाउस वाइफ नहीं बन सकती है, घर को नहीं संभाल सकती। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जो अपने दोनों चीज़ों को लेकर चले होते हैं, क्योंकि लोग खुश नहीं होते उनसे। हमारा एक वर्ड ना कि लोगों को खुश करते करते इंसान खुद मर जाता है। लोग खुश नहीं होते हैं। आई थिंक इंटरेस्टिंग सवाल भी इस पॉडकास्ट में एक सीरियस होता है, मैंने थोड़ा सा कर भी दिया ताकि थोड़ा लोगों का भी इंटरेस्ट हो इस मामले में। आज जब बच्चों की मैं कॉन्वोकेशन अपने इंस्टीट्यूट में शालामा में देख रही थी, सो मेरे ना आंखों में थोड़ा सा ना आंसू भी आ गया कि इतने बच्चे इंटेलिजेंट फीमेल स्पेशली इतनी डिग्रियाँ रखी हुई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सो मेरी से दुआ निकली कि अल्लाह इन सबके नसीब अच्छे करें, क्योंकि फीमेल्स जो होते ना बच्चियाँ या उनके नसीबों पे इंसान आके रह जाता है ना। तो मैंने कहा था कि डिग्रियाँ इतनी इन्होंने मेहनत से ली हैं, सो आगे जाके भी जो फ्यूचर में जो भी लोग हैं वो इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी डिग्री की भी। सो आपके मन से क्या आता है कि एक प्रोफेशनल जो फीमेल है वो सिर्फ एक प्रोफेशनली काम करती है? माशाल्लाह आपके भी 2 बच्चे हैं, घर है, फैमिली है। सो मैंने देखा आपकी मैनेज करते हुए। मैं चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस और व्यूअर्स को बताएं कि क्या थिंक उनकी होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप दोनों चीज़ों को, अगर देखिए सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको लगता है कि सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हैं और आपकी जॉब और आपकी फैमिली सफ़र नहीं हो रही, तो फिर आप डेफिनेटली दोनों को साथ लेके चलें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है और मैंने दोनों तरह के सिनेरियोज को देखा है, लोगों को मतलब कि देखा है। मैंने थोड़ी सी वो लोग भी देखे हैं जिनकी बैलेंस लाइफ है, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो कि बिल्कुल भी अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे से नहीं लेके चल पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से या तो जॉब सफ़र कर रही है या आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए अगर जॉब सफ़र करेगी तो मार्केट वैल्यू आपकी ख़राब होगी, क्योंकि आपकी पंक्चुअलिटी नहीं हो पाएगी, आप अपनी डेडिकेशन, अपना टाइम, अपनी एनर्जी उसको नहीं दे सकेंगे। और अगर आप बैलेंस्ड लाइफ लेके चलना चाह रहे हैं तो उसके लिए सराउंडिंग्स और उसके लिए एनवायरनमेंट, सपोर्ट, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और आपको लगता है कि आप दोनों चीज़ों में बैलेंस लेके चलेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी फैमिली को लेके, तो आप डेफिनेटली ज़रूर काम करें। क्योंकि हम काम नहीं करेंगे तो हम शायद अपना जो हमारा फरीज़ा है ना उसको ज़रा अंजाम नहीं दे सकेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं काम कर पा रहे अभी, तो इसमें बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना, डिमोरलाइज नहीं होना, कोई बात नहीं। इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। जैसे ही इनको अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा, जैसे ही हालात आपकी फेवर में आएंगे, क्योंकि देखें हर वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते, तो जैसे ही हालात उनकी फेवर में आए, जैसे ही उनको सपोर्ट, उनके सराउंडिंग्स उनके फेवर में आए, तो फिर वो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और वो काम करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मुझे भी लगता है, मैं क्लिनिशियन भी हूँ और एक डायमेंशन भी काम भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है सर्कमस्टांस, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लो, एक साइड से ले लो, अगर दोनों साइड से ब्रेक ले लो। एंड देन बहुत से लोग मैंने अपने खुद देखे फील्ड में, डॉक्टर कुतबा की अभी शादी हो गई है तो स्टडी नहीं किया, ब्रेक ले लिया, उसके बाद अपना MS भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, लेकिन लाइफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल। सो मुझे लगता है लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, जो बच्चे भी हैं, कि फ्यूचर कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता, कहीं 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ अगर आपका 0 से 1 भी आ गया है, तो आप 1 से स्टार्ट करना शुरू करें। आप स्टॉप होते हैं सिर्फ यहाँ से, ठीक है। जब आप यहाँ से स्टॉप हैं तो फिर आप फुली स्टॉप हैं और अगर आप यहाँ से स्टॉप नहीं है तो फिर नोबडी स्टॉप, कोई आपको जो है ना नहीं रोक सकता। मुझे तो ये लगता है, मेरा अपना परसेप्शन ये है। नहीं, बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात जो मैं थोड़ा सा आगे होस्ट बड़ा बोल देता है होस्ट भी अपनी एक्सपीरियंस साथ शेयर करने का मौका दे देता है। सो मुझे ये लगता है कि रिज़्क अल्लाह ने लिखा है, ठीक है, अल्लाह ने लिखा है जहाँ जहाँ रिज़्क मिलना है, बस आया वो रिज़्क हलाल। इंसान की सोच भी होता है कि हराम कमाना या हलाल कमाना, वो इधर बाहर रहे या पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है।
और दूसरी चीज़ इज्जत की दुआ हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इज्जत अल्लाह ताला इंसान को दे, और अगर मिल जाए तो उसको संभालनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी इस थोड़ी सी जर्नी में बहुत लर्न किया है, और मुझे लगता है कि हर एक जो व्यूज़ हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि याद करते हैं, जिनको पढ़ाना छोड़ भी चुकी हुई हूँ इदारों में, और जब मैं जाकर सुनती हूँ ना कि मैम अब आपको याद करते हैं, आपकी डांट याद आती है, मैं कहा अब तुम लोग कदर महसूस होती है। तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि उन्हें याद है, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा इंसान होने का, एक अच्छा डॉक्टर के लिए काम मत करें। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत खूबसूरत फील्ड है और बहुत कुछ हम लर्न भी करते हैं। बिल्कुल इसी है। ओके डॉक्टर गुरबा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एक अच्छा बहुत हेल्पफुल पॉडकास्ट भी हुआ, और बहुत चीज़ें हमने लर्न भी की आपसे। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को ये वाला पॉडकास्ट देखे बड़ा वो खुशी भी हो रही होगी। और इससे एक और क्वेश्चन चाहते थे, मैं क्वेश्चन भी करूँगी कि जिससे आपने माशाल्लाह अपने आप को एक हेल्दी रखा हुआ है आफ्टर बेबीज़ के बाद। सो हमारी फीमेल को लगता है किसी ने अपने आप को एक्टिव रख सकता है, स्मार्ट भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके लिए इनको फिर जो है ना वाकई में एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशनिस्ट सबकी हेल्प चाहिएगी। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आप बस वही बात है कि देखिए हेल्थ कम्स फर्स्ट। अगर आप हेल्दी रहेंगे, साउंड बॉडी साउंड माइंड दोनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप आगे भी हेल्दी ही इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। अगर आप बीमार हैं, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, चाहे ईटिंग हैबिट्स को ले लें, स्लीपिंग हैबिट्स को ले लें, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने बच्चों में भी वही चीज़ इनकलकेट करेंगे। तो इसलिए अपने आप को हेल्दी सिर्फ इस पर्पस के लिए रखें, क्योंकि आप अगर हेल्दी रहेंगे तो आपके आसपास लोग भी हेल्दी रहेंगे, एंड हेल्थ कम्स फर्स्ट इन एनी केस। तो मुझे लगता है कि अपने आप को जरूर पहली प्रायोरिटी पे रखें। स्पेशली फीमेल्स को रखना भी चाहिए, फीमेल निगलेक्ट कर देती है अपने आप को। बिल्कुल। चलो जी बच्चों को देख लो, घर वालों को देख लो। सो आई थिंक अपने आप पहले फीमेल्स को अपना ख्याल रखना चाहिए। एंड सेकंड लास्ट जो बात जाते हुए एक छोटा सा मैसेज जो कि हमारे व्यूअर्स और हमारी आम पॉपुलेशन के ऊपर आप देना चाहें, सो ये हमारी ऑनरेबल बात आप दे सकते हैं। डॉक्टर मारिया, मैं वैसे तो हमने बहुत सारे मैसेजेस अपने इस वीडियो के थ्रू सब तक कन्वे किए हैं, एंड आई होप सो कि सब तक जो चीज़ हम जानना चाह रहे थे वो कन्वे भी हुई होगी। लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन में ये बात कहना चाहती हूँ कि हमेशा जो है ना अपने अल्लाह ताला पे एक अपना जो ईमान है ना उसको हमेशा मजबूत बनाए रखें, साबिर रहें, पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और डिटर्मिन्ड रहें और कंसिस्टेंट रहें। अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं अल्लाह ताला वो चीज़ खुद आपके हाथ में ला के रख देंगे। तो अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। जो वक्त आपके लिए मुकर्रर है, जो बेहतर है वो आएगा। जंप्स को छोड़ दें, हिरार्की को फॉलो करें। जो चीज़ आपके लिए जब बेहतर होगी वो आपके पास आएगी, लेकिन मेहनत करना ज़रूरी है। अगर मेहनत नहीं होगी तो चीज़ भी पास नहीं आएगी। तो यही मेरा मैसेज आज के पॉडकास्ट में। और बिल्कुल इनकी एक पॉइंट मैं ऐड कर लूँ कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल, चाहे आप जो मर्जी कर लें, ये एक वर्ड याद आ जाए तो जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिलनी, चाहे वो दो पहाड़ों के दरमियान क्यों ना हो, और जो आपके नसीब में चीज़ है वो आपको मिल के रहेगी। बिल्कुल। और अल्लाह ताला की ज़ात नियतों को देखती है, इंसान जाहिर चीज़ को देखता है। बिल्कुल। हमेशा तो हमें याद रखिएगा। और भी कोई से आपको क्यूरीज हैं तो हमारे जो कमेंट कर सकते हैं और अपना जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।